श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलात पुन्हा एकदा तुम्हा सर्व सद्गुरू भक्तांचं स्वामीमय स्वागत. मंडळी, श्रावणातील प्रवचनाची शृंखला 2022 धनकवडी निवासी श्री शंकर महाराज यांच्या चरित्रावर आणि त्यांच्या उपदेशांवर आपण यंदाचं हे प्रवचन करत आहोत. श्रावण की इस प्रवचन की श्रृंखला में कल हमारा 11वां दिन था. आज 12वें दिन हम पुनः आपको ये बताना चाहते हैं. कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है. जो नए जुड़े हैं उन्होंने पीछे जो 11 अध्याय 11 जो भाग इस श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला के हुए वो अगर आपने देखे नहीं होंगे तो वक्त निकाल कर आप उसे देखिए, सुनिए. तुम्ही जर पाहिले नसतील या अगोदर तुम्ही श्रावणाची प्रवचनाच्या या वर्षीच्या शृंखलेत जे 11 अध्याय किंवा 11 भाग झाले ते जर तुम्ही पाहिले नसतील तर कृपया पहा. आज आपण या प्रवचनाच्या शृंखलेत 12व्या दिवशी महत्त्वाच्या काही गोष्टी समजून घेणार आहे. इस प्रवचन की श्रृंखला का ये जो 12वां दिन है, 12 मतलब 12 ज्योतिर्लिंग. 12 ज्योतिर्लिंग यानी शिव भगवान जो उत्पत्ति स्थिति और लय के कारक माने जाते हैं, तो उनके 12 अलग अलग जगह है इस पूरी भूतल पर जिनको ज्योतिर्लिंग कहते हम. तो 12 सिर्फ 12 ही क्यों है? हम जप करते हैं माला लेके तो 11 मालाएं की जाती है और ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 है. इसलिए कुछ हमारे जो साधक है जो साधना में ज़्यादा आगे बढ़ने की इच्छा रखते ऐसे लोगों को हमने सुबह स्नान करते वक्त, स्नान पूरा हो गया, साबुन लगा के पूरा नहा लिए, उसके बाद हम एक मंत्र बताया है हमने और उस मंत्र को उच्चारण करते करते 12 बार अपने सर पे पानी डाल के लेने को कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम जो जीव स्वरूप है वो शिव स्वरूप के अंश है और शिव जो है हमें स्फूर्ति देने के लिए 12 अलग अलग रूप लेके इस धरती पे प्रकटे हैं. अलग अलग प्रांत, अलग अलग जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग समाये हुए हैं. उन 12 ज्योतिर्लिंगों का हमारे शरीर में अंतर्भूत होना ज़रूरी होता है. इसीलिए हमारे अंदर जो शिवात्मा स्वरूप बैठे हैं, हमारे सहस्त्रार चक्र में वो सत विवेक बुद्धि स्वरूप शिव बैठे हैं, उनके ऊपर हम 12 बार पानी डाल के एक मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहते हैं ताकि इन सिद्धियों में हमारा जो अभ्यास चल रहा है उसके साथ हमारा शरीर भी उसके साथ दौड़ता रहे. यानी शरीर उसी जगह पे रुक जाएगा और मन चेतना बुद्धि जो है वो साधना में आगे बढ़ेगी. तो ये सारी चीज़ें डामाडोल होगी. ये सारे जो साधन, शरीर मतलब साधन है, वो साधन भी हमें साथ में लेके चलना है. हमारे जीवन में आपल्या जीवनात जास्त आपण भीतिमय जीवन जगतो, डर का जीवन जीते हैं. हमारे ऊपर इसने कुछ किया, हमारे ऊपर उसने कुछ किया, हमारा कुछ चलता नहीं, हमारी जो बरकत थी, आपली जो बरकत होती, जे मिळत होतं ते सगळं कोणीतरी खेचून घेतलं, किसीने छीन लिया. ये सारी चीज़ें तंत्र मंत्र विद्या से हमारे ऊपर कुछ किया है. इस डर में या भीतीमध्ये आपलं आयुष्य पूर्णपणे बुडलेलं आहे. हम डूब चुके हैं इन सारी चीज़ों में. हमारे शंकर महाराज उसके ऊपर हमें क्या सीख देते हैं, क्या उपदेश देते हैं, आज हम उसके ऊपर समझेंगे.
मंत्रतंत्रांच्या मागे लागून अनेक लोग आपले बहुमूल्य आयुष्य व्यर्थ खर्च करतात। तंत्र मंत्र विद्या के पीछे पढ़कर बहुत सारे लोग जो है अपना बहुमूल्य आयुष्य व्यर्थ करते हैं। मंत्र तंत्र प्राप्त झाले नाही तरी शेवटी ते लोग बुवाबाजी करत राहतात। मंत्र तंत्र अगर सिद्ध नहीं हुए तो क्या होगा, क्या होगा? वो लोग जो है बुआबाजी करने लगते हैं, भगत बन के बैठ जाते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हुई, ऐसा झूठ मूठ बोल के लोगों को लूटते रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, जो इसके पहले जो अध्याय उसमें भी हमने पढ़ा है, मंत्र तंत्राच्या मागे लागलेली काही माणसे महाराजांकडे येत असत। त्यावेळी महाराज मंत्रतंत्रापासून दूर रहण्याचा त्यांना उपदेश करीत असत। मंत्रतंत्र के पीछे पड़ने वाले कुछ लोग महाराज के पास आते थे तो महाराज उनको बताते थे कि मंत्र तंत्र विद्या से आप कोसो दूर रहिए। महाराज म्हणत आपण सात्विक बनू लागलो व भगवंताला पूर्ण शरण जाऊ लागलो की आपल्यामध्ये खूप सामर्थ्य प्रकट होईल। महाराज क्या कहते थे? अपने भीतर सात्विकता का भाव जागृत होने लगा और हम भगवान को पूरी तरीके से शरण जाने लगे तो हमें बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में सामर्थ्य अपने अंदर प्रकट होगा। मंत्र तंत्राच्या साह्याने मुद्दाम मिळवलेल्या सामर्थ्यापेक्षा सदाचाराचे सामर्थ्य अनंत पटीने श्रेष्ठ आहे। मंत्र तंत्र विद्या से जो सामर्थ्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उस सामर्थ्य से भी ज़्यादा सदाचार, अच्छे विचारों के साथ आचरण, सद्विचार को सदाचार कहा गया है। सद्विचारों का आचरण आप करेंगे तो क्या होगा? आपको ज़्यादा सामर्थ्य मिलेगा, अनंत पटीने श्रेष्ठ असं सामर्थ्य आपल्याला प्राप्त होईल। ये जो लोग हैं वो मंत्र तंत्र से कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होता है? ये जो लोग हैं बुआबाजी यानी भगतगिरी पे लग जाते हैं, दूसऱ्यांना फसवता फसवता स्वतः फंसतात। ये तो दूसरे को फंसाना चाहते हैं और खुद ही उसके चंगुल में फंस जाते हैं। दूसरे को लूटने जाते हैं तो खुद ही उनके जीवन में बर्बाद होते हैं, लूट जाते हैं। या मंत्रतंत्राचे मागे आहे तरी हे लोक का धावतात? या मंत्रतंत्राच्या मागे तरी हे लोक का धावतात? अनेक लोकांनी मंत्रतंत्राच्या नादी लागून आपलं आयुष्य व्यर्थ घालवलं असताना सुद्धा हे लोक मंत्रतंत्राच्या मागे का धावतात? तर जगात प्रसिद्धी मिळावी, चार पैसे मिळावे म्हणून त्यांची सारी धावपळ चाललेली असते। ये क्यों इसके पीछे, मंत्र तंत्र के पीछे लगते? क्योंकि इन्हें फास्ट मनी चाहिए, जल्दी से जल्दी अमीर होना है, जल्दी से जल्दी सारी कामयाबी पानी है, प्रसिद्धी मिळवायची आहे, घाई आहे। दुसऱ्याच्या खिशात असलेलं, दुसऱ्याच्या नशिबात असलेलं सुद्धा आपण खेचून घेऊ अशी यांची इच्छा असते। म्हणून या मंत्रतंत्राच्या मागे हे लोक लागतात। आपण सत्याच्या मागे आहोत हे दाखवण्यासाठी ते सतत असत्याचा आधार घेतात व तो असत्याचा आधार शेवटी कोलमडून पडतो। अभी ये जो लोग हैं वो हम सत्य से चल रहे हैं, सत्याची कास पकडून चाललो आहोत असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, पण ते सतत आधार कसला घेतात? किस चीज़ का आधार लेते हैं? ये असत्य का आधार लेते हैं। जो असत्य है तो कभी ना कभी तो टूटकर बिखर जाना है, वैसे ये जीवन में खुद टूटकर बिखर जाते, ते कोलमडून पडतात। असत्य याच्यात खरं सत्य दडलेलं आहे। असत्य जे अनादिकालापासून अनंत कालापर्यंत राहणार आहे ते काय आहे? ते सत्यच आहे, पण त्या सत्याला असत्य का म्हटलं आहे? कारण आपल्याला त्याचं ज्ञान नहीं है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, वैसे ही असत्य में ही सत्य छुपा हुआ है।
असत्य में आप अगर चलने लगेंगे उस रास्ते पे, तो सत्य क्या है? आपका ह्रास होना, आपका ख़त्म होना, ये सत्य उसमें जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ सत्य की कामना करेंगे, सत्य की उपासना करेंगे, तो इस जीवन में हम कुछ पा सकते हैं जो शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो रहती दुनिया तक रहने वाला है। वो क्या है? परम ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ती होना जरूरी है। मंत्र तंत्राने एखादे काम पूर्ण करण्यापेक्षा आपल्या श्रमाने ते पूर्ण करा। अपनी मेहनत से श्रमदान करके वो काम पूरा कीजिए, ना कि मंत्र तंत्र की विद्या से कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। अगर करने जाएंगे तो वो खत्म हो जाता है। म्हणजे त्यातून तुम्हाला खरा आनंद मिळेल। सही मायनों में आनंद की अनुभूति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी काम मंत्र तंत्र की विद्या से करने के बजाय हम श्रम या मेहनत से करेंगे। ज्या भगवंताने एवढे विशाल विश्व निर्माण केले, त्या भगवंताला तुम्ही शरण जा। ये जो भगवान है जिसने ये पूरी दुनिया निर्माण की है, विश्व की निर्माण की है विश्व का, उसकी शरण में हमें जाना है। शरण में जाना मतलब क्या है? बुद्धि की शरण में जाना है। अपनी बुद्धि जो उसने हमें बहाल की, हमें दी है, बख्शीश दी है, उस बुद्धि में ज्ञान की ज्योत जलानी है, तो अपने आप हम उसकी शरण में ही जाएंगे। त्याच्यासमोर आपले शहाणपण चालवू नका। यही होता है, बहुत सारे लोग अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि मैंने ये प्राप्त किया है, वो प्राप्त किया है। फिर ये एक दिन ऐसा आता है, इनका अहम भाव इतना बढ़ जाता है कि खुद को भगवान समझने लगते हैं और अपनी होशियारी जताने लगते हैं। वाट्याला आलेले कर्म प्रामाणिकपणे करत जा आणि मिळेल त्यात समाधान माना। अपने सामने जो हमारे पहले जन्म के जो कर्म है, उनके अनुसार हमारे सामने जो भी हमें जीवन मिला है, जो हमें कर्म करने के लिए बताया गया है भगवान ने, वो ईमानदारी के साथ अगर करते रहेंगे और उसी में समाधान की अनुभूति करेंगे तो ही जीवन सफल हो जाएगा। देवाच्या जवळ जाण्यासाठी माणूस मंत्रतंत्राच्या मागे लागतो। मंत्रतंत्र के पीछे क्यों पड़ता है इंसान? क्योंकि उसको जीवन में भगवान की तरफ जाना है, भगवान को पाना है, लेकिन सब्र नहीं है। बहुत जल्दी मची हुई है, बहुत भागा दौड़ी है इनकी, सब कुछ फास्ट फूड जैसा आज के आज चाहिए, 2 मिनट में चाहिए। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं? उस भगवान को पाने का रास्ता जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं। पुढे पुढे देव बाजूला राहतो व माणूस मंत्रतंत्रामध्येच गुरफटून जातो आणि साध्य विसरून जातो। अभी आगे क्या हो जाता है? भगवान जो देव ईश्वर है वो बाजू में रह जाता है और इंसान जो है मंत्र तंत्र में इतना अपने आप को लिपट लेता है, उसमें लिप्त हो जाता है कि जो उसे साध्य करना था वही वो भूल जाता है। क्या साध्य करना था उसको? काय त्याला मिळवायचं होतं? काय साध्य करायचं होतं? भगवंताला प्राप्त करायचं होतं, भगवंताचं दर्शन, भगवंतामध्ये मिसळणं, भगवंताशी एकरूप होणं। चाहा था ये साध्य करना क्या था, और वो मंत्र तंत्र विद्या में बहुत जल्दी उसे प्राप्त करने की लालसा से उस रोड में वो गलत रास्ते पे चला जाता है और भूल जाता है कि हमें जाना किधर है। अशा प्रकारे महाराज लोकांना उपदेश करीत असत। मला मंत्रतंत्र प्राप्त आहे, तुम्ही त्याचा आश्रय घ्या, असे महाराज कधीही म्हणत नव्हते। महाराज इस तरीके से लोगों को उपदेश करते थे, सीख देते थे, और वो ये कभी नहीं जताते थे और बताते नहीं थे, या उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि मुझे मंत्र तंत्र विद्या प्राप्त है और आप उस मंत्र तंत्र विद्या का आश्रय लीजिए, ऐसा वो कभी किसी को नहीं बताते थे। अशा तऱ्हेने लोकांना योग्य तो उपदेश ते करीत असत। इस तरीके से
जो योग्य उपाय और योग्य उपदेश ज्ञान का स्रोत महाराज देते थे। नामा म्हणे देवा श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी, एक तरी ओवी अनुभवावी, एक तरी ओवी अनुभवावी। अभी नामा म्हणे देवा श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी, नामा मतलब कौन है? नामा मतलब हमारे संत श्रेष्ठ नामदेव है। वो इस ओवी को लिखते हैं और वो क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हे मनुष्य श्रेष्ठ, जिसको देवा कहा गया है, नामा मणि देवा श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी। वो क्या कह रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञानेश्वरी है, जो ज्ञान का ईश्वर है। ज्ञान का भी ईश्वर ज्ञानेश्वरी है, उसमें ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। उसमें से एक ओवी यानी एक जो लाइन है, वो कम से कम रोज पढ़ना नहीं है, पठन नहीं करना है, उसका अनुभव लेना है। हमें लगेगा ज्ञानेश्वरी लाके हम घर में बैठ जाएंगे, रोज एक उसकी लाइन पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ तक भी ठीक है, कम से कम उसकी मिठास आपको मालूम पड़ेगी, लेकिन उसका अनुभव अपनी जीवन में प्रत्यक्ष आपल्या जीवनात ते वापरायला पाहिजे मिळालेलं ज्ञान। नामा म्हणे देवा श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी, श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी आहे, एक तरी ओवी अनुभवावी, त्यातली एक तरी ओवी तिचा अनुभव घ्यावा, वाचा, पाठ करा, आपल्या आयुष्यात त्याचा वापर करा, अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए और उसका अनुभव लीजिए। संत नामदेवांच्या अभंगाच्या कोवळेपणाने विटेवरच्या सावळ्या मूर्तीतून चैतन्याचे कळे उमलले आणि तिच्या सुगंधाने मानवी मनाचे गाभारे दरवळून गेले। अभी देखिए संत नामदेव जो है, उनका जो अभंग, मैंने पहले अभंग के बारे में बताया, अभंग का मतलब क्या है, तो वो जो अभंग है उसकी जो मिठास है, उसका जो कच्चापन है, हमें ऊपरी तौर पर एक कच्चापन लगे वो, लेकिन उसकी मिठास पके हुए आम से भी ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ, उनकी जो ओवी है, उनका जो उन्होंने लिखा है, उससे ईंट के ऊपर जो हमारा भगवान खड़ा है, जिसका रंग है सावला, उसके मूर्ति से भी चैतन्य की कलियां उमड़ने लगी और उन कलियों की सुगंध से सारे जो विश्व में जितने मनुष्य है, मानवधारी जो पुरुष है, उनके मन में वो सुगंध फैल गई। नामदेवाने कीर्तन रंगात रंगून ज्ञानदीप जगी लावण्याचे महनीय कार्य सदैव केले। नामदेव जो है वो कीर्तन करते थे, उसमें में रंग कर उन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया में ज्ञान के दीप प्रज्वलित किए, परमार्थाची वाट सर्वांना सुलभ केली। परमार्थ की जो राह है वो सबको सुलभ की है, आसान कर दी। त्यांनी आपल्या शुद्ध प्रेमळ भक्तीने आणि भजनाने परमेश्वराला सुद्धा डोलायला लावले। ये उनकी जो शुद्ध प्रेमळ भक्ति थी और भजन जो गाते थे, उससे परमेश्वर भी डोलायमान हो गए, डोलने लगे। अंतरी परतत्व स्पर्शाच्या सुगंधाने परिमळलेल्या अभंगाने ज्ञानदेवांनाही भक्ताचे वेड लावले होते। आता अभी इधर देखिए, अंदर जो अंतरी यानी अंदर परतत्व जो है, परतत्व मतलब परमात्मा स्वरूप का तत्व अपने अंदर जो है, उसके स्पर्श से, उसके सुगंध से जो अभंग है, उससे ज्ञानदेव जो है उनको भी भक्ति का मार्ग ज्ञात हुआ और ज्ञानेश्वरी और
अमृतानुभवानंतर ज्ञानदेवांच्या मुखातून प्रेम भक्तिमय असंख्य अभंग प्रकट झाले। ये जो अभंग है, जो ओवी स्वरूप भगवान के लिए जो हमारे संत श्रेष्ठों ने इस धरती के मनुष्य के उद्धार के लिए लिख के रखा है, उससे साक्षात ज्ञानेश्वर माउली को भी अपनी तरफ खींच लिया और उन्होंने उस प्रेम में ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव के बाद उनके मुख से प्रेम भक्ति में बहुत सारे अभंग प्रकट हुए। साक्षात ईश्वर स्वरूप हमारे ज्ञानेश्वर है, उनके भी मुख से यह अभंग सुनकर उनको भी मन में ये इच्छा जागृत हुई कि हमें भी ऐसे अभंग इस मानव समाज के लिए कुछ लिख के रखना चाहिए। संत ज्ञानदेवांबद्दल नामदेवांच्या मनात अपार प्रेम होते। संत ज्ञानदेव के बारे में नामदेव जो हमारे हैं उनको अपार प्रेम था। आपल्या अनेक अभंगातून त्यांनी ज्ञानेश्वरांचे प्रेम व्यक्त केले। उनके बहुत सारे संत नामदेव के अभंग है। संत नामदेवांच्या अभंगातून अनेक वेळा ज्ञानरायांवरचं प्रेम त्यांनी व्यक्त केलं है। ज्ञानेश्वर माउली के ऊपर जो प्रेम था नामदेव महाराज को उन्होंने प्रकट किया है। ज्ञानराज माझी योगाची माऊली, ज्ञानराज जो है वो हमारी योग साधना की माऊली है। या अभंगाचे शेवटी संत नामदेव म्हणतात, नामा म्हणे देवा श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी, एक तरी ओवी अनुभवावी। ये जो अभंग है ज्ञानराज माझी योगाची माऊली, जो अभंग नामदेव महाराज ने लिखा है, उसके आखिर में वो लिखते हैं जो हमने पहले पढ़ा कि नामा मणे देवा श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी, एक तरी ओवी अनुभवावी। एके दिवशी श्री शंकर महाराजांना एक प्रश्न विचारला गेला, एक तरी ओवी अनुभवावी याचा अर्थ काय? ये जो हमने पहले पढ़ा तब हमें जो ज्ञात था वो हमने आपको बताया। हमने इसके आगे आज तक ये ग्रंथ नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे जो सद्गुरु हमारे साथ है, हमारे पीछे है, जो बैठे हैं, वो हमें जो देते हैं, हम पहले से ये दोहरा रहे हैं, आम्ही पहिल्यापासून हेच सांगतोय की जे आत्माला ते ज्ञान देतात तेच ज्ञान आम्ही तुम्हाला देतोय। ही ओवी आम्ही जेव्हा वाचली, त्या ओवीची ओळ वाचली तेव्हाच आम्ही एक तरी ओवी अनुभवावी म्हणजे काय हे आमच्या स्वतःच्या ज्ञानचक्षुतून जे निघालं ते सांगितलं। जो हमारे ज्ञान चक्षु से जो देखा वो हमने बताया। अब महाराज को ये सवाल पूछा गया, महाराज क्या बताते हैं? तो इससे हमें ये ज्ञात होगा जो हमें अंदर से बताया गया है, बता रहे वो वही है। उन्होंने इतने सालों पहले जो बताया है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे हमें अभी क्या होगी, हम अंदर अंदर इस चीज़ की परीक्षा करेंगे। ये ज़रूरी होता है परमार्थ में, अध्यात्म के अध्ययन में ये ज़रूरी होता है अपने आप की परीक्षा करना। हम कहाँ तक पहुँचे हैं, दूसरों की परीक्षा हम करना अच्छा लगता है हमें, वो हम करते हैं आसानी से, लेकिन हमारी खुद की परीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। श्री शंकर महाराज म्हणाले, एका तरी ओवीचा अनुभव घ्यावा याचा अर्थ आहे, परंतु एक तरी ओवी अनुभव म्हणजे विश्वातील साऱ्या एकत्वाचा अनुभव घ्यावा। यही हमने आपको अलग तरीके से बताया था। महाराज क्या बोलते हैं, शंकर महाराज कहने लगे एका तरी ओवीचा अनुभव घ्यावा, इसका मतलब है एक जो ओवी है उसका कम से कम अनुभव अपने जीवन में लेना चाहिए। मतलब ये पूरे विश्व में जो सारे एकत्व है, सारी चीज एक ही है, पुनः वही अद्वैत, ये अलग अलग नहीं है। इसका मूल जो है एक है, ज्याचा गाभा एकच आहे, त्याचा अनुभव घ्यायचा है, उसका अनुभव लेना है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्ति विलसित है, विराजित है, जो अधिष्ठाती देवता है, जो एक ही है, उसका अनुभव लेना है। एकच चैतन्य सर्वत्र भरून राहिलेलं आहे। एकच चैतन्य
सर्वत्र भरून राहिलेला आहे. चैतन्य जे आहे, चैतन्यमय जो परमात्मा स्वरूप हमारे भगवान है, वो सभी जगह पे है. याशिवाय विश्वात दुसरे काही नाही हे जानता आले पाहिजे. इसके सिवाय इस पूरे दुनिया में दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है और कुछ भी नहीं है, यह हमें जानना जरूरी है. तो एकच परमेश्वर सर्वत्र भरून उरला आहे, याचे सदैव स्मरण हवे. हमें सदैव यह स्मरण होना चाहिए कि वो एक ही ईश्वर सर्वत्र पूरे चराचर में भरा हुआ है. सर्व प्राणी मात्रांमध्ये एका परमेश्वराला पाहता आले पाहिजे. एकच परमेश्वर सर्वत्र भरून राहिला आहे. एकदा कळले की जीवनात सुखाच्या राशी उत्पन्न होतील. अभी देखिए, सर्व जो प्राणी मात्र है उसमें एक ही परमेश्वर है, यह हमें देखना ज़रूरी है. वो देखना हमें आना चाहिए, वो कला हमें सीखनी चाहिए. तो इससे क्या होगा, ये परमेश्वर सर्वत्र है, एक ही ईश्वर, एक ही शक्ति है, ये जब हमें ज्ञात होगा तो जीवन में अपने जीवन में सुख की राशियां बनने लगेगी. विश्वातील एकत्व जाणता आले की मानवी जीवन कृतार्थ होते. विश्व में जो एकत्व है, जो अद्वैत है, उसको हम अगर जान सके तो मानवी जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, यानी पूर्णत्व से भर जाएगा. द्वैतातून सारी दुखे निर्माण होतात. द्वैत, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका अलग, मेरा अलग, मेरा भगवान अलग, इसका भगवान अलग, इनके गुरु अलग, मेरे गुरु अलग, ये है द्वैत. इससे क्या होता है, सारे जो दुख का निर्माण इससे होता है. एकत्वातून, अद्वैतातून सारे संघर्ष मिटून जातात. म्हणूनच एकत्वाच्या बोधावर आले पाहिजे. एकत्व मतलब अद्वैत जो है, उससे सारे जो संघर्ष जीवन में आते हैं, जो सारी कश्मकश है वो मिट जाती है, सगळे संघर्ष मिटतात. इसलिए क्या कहा गया है कि एकत्व के बोध पर हमें जीवन जीना चाहिए, आना चाहिए. हमने जो बताया है, एक तरी ओवी अनुभवावी, ये जो उन्होंने हमें बताया था वो सही मायनों में सही बैठ गया. इदन्न मम, हम हमेशा ये कहते हैं इदन्न मम, हम कुछ नहीं है, इसमें मैं नहीं. ये सारा जो कुछ कर रहे हैं, ये हमारे साथ में बैठे, हमारे जो पीछे बैठे हैं, वही करते रहते. वो हमसे बुलवाते हैं, जो कभी गलत हो ही नहीं सकता. सत्य की वाणी, जो वाणी हमारी नहीं है, वह सत्य हमें जानना है. शंकर महाराज ने ये उपदेश हमें दिया है. सत्य की अनुभूति होना जरूरी है. सत्य क्या है, असत्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इसमें अंतर जो है वह हमें समझना जरूरी है. इसको समझने के लिए बुद्धि स्वरूप विवेक हमारे अंदर उन्होंने पहले ही डाल दिया है, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सद्गुरु की कास यानी सद्गुरु का आंचल नहीं थामा है, सद्गुरु का हाथ नहीं थामा है, गुरु नहीं किया है. बात वहीं पर आ रही है, बार बार होगा. कारण काय, प्रवचनामध्ये पुनरुक्तीचा दोष लागत नाही, हे लक्षात ठेवायचं आहे. प्रवचन में पुनरावृत्ति जो होती है उसका दोष प्रवचनकार को भी नहीं होता और प्रवचन सुनने वाले श्रोता उनको भी नहीं लगता. अभी श्री शंकर महाराज कधी महालात तर कधी झोपड़ीत वास्तव्य करीत. अभी शंकर महाराज के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं. बीच बीच में उनके उपदेश हमें ज्ञात हो रहे, उससे हम सही मायनों में शंकर महाराज के बारे में समझ रहे. आपण उपदेश जे महाराजांनी दिले आहेत त्यातून खऱ्या अर्थाने आपण शंकर महाराजांचं खरं रूप जाणून घेतोय. आपल्याला त्यांचं चरित्र जाणून घ्यायचं असतं. म्हणजे काय असतं,
वो कहाँ रहे, उन्होंने क्या किया, फिर कौन मिला, उनके पिताजी माताजी कौन थे, उनका और आगे क्या हुआ, वो कहाँ पे घूमे, उधर क्या हुआ, कैसे चमत्कार किए, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। हालांकि हमें वो अच्छा लगता है क्योंकि वो आसान होता आहे, सहज सोपं असतं। पण आपल्याला यातून उपदेश जे आहेत त्यातून जे ज्ञान मिळते तेव्हा आपल्याला खऱ्या अर्थाने शंकर महाराज समजतायत। ती समजणं फार जरुरीचं आहे आणि हे समजल्यावर आपण ठामपणे छाती ठोकपणे सांगू शकतो की आम्ही शंकर महाराजांचं करतो, आम्ही स्वामींचं करतो। का तर आपण त्यांच्या उपदेशांवर आचरण करायला सुरुवात केलेली असली पाहिजे। अभी शंकर महाराज जो है कभी महल में रहते थे, कभी झोपड़ी में रहते थे। एखादा गरीब असू दे अथवा श्रीमंत असू दे, त्याचे अंतःकरण शुद्ध असेल तर महाराजांचा मुक्काम हटकून त्याच्या घरी असायचाच। महाराजांचे मनात यत्किंचितही भेदभाव नव्हता। अभी कभी झोपड़ी में कभी महल में रहते थे। कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, उसका अंतःकरण अगर शुद्ध हो तो महाराज का मुक्काम यानी उनका रहना पक्का होता था उनके घर पर। महाराज जो है वो मन में यत किंचित ही मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी भेदभाव ना होना, किंचित भी नहीं, यत किंचित, किंचित भी भेदभाव उनके मन में नहीं रहता था। कसबा पेठेत PWD खात्यात पट्टेवाल्याचे काम करणारे श्री बाबूराव रुद्र राहत होते। महाराज त्यांच्या घरी कधी कधी पायधूळ झाड़त। कसबा पेठ करके एक ऐसी प्रसिद्ध जगह है पुणे में, वहाँ पे PWD में काम करने वाले एक महाशय जिनका नाम श्री बाबूराव रुद्र था वो रहते थे। महाराज उनके घर में कभी कभी आया जाया करते थे। अभी महाराज के बारे में हमने पहले ही जाना है, महल में तो महल में, झोपड़ी में तो झोपड़ी में। जिसका मन सात्विकता से भरा हुआ हो वहाँ पे महाराज रहते थे। असल में क्या है, जहाँ पे सात्विक भाव हो जिस मन में, जिस हृदय में, वहाँ पे भगवान का वास तो होगा ही। तो वो शरीर नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे, मन की भावना, सद्भावना है या नहीं। महल हो या झोपड़ी हो, इसका मतलब क्या, वो इंसान की नीयत, इंसान का सात्विक होना देखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। श्री बाबूराव रुद्र हे मूळचे सोलापूरचे राहणारे। बाबूराव रुद्र जो है मूल रूप सोलापूर के रहने वाले थे। ते पूर्वी सोलापूरला नोकरी करत होते। एकदा जनार्दन स्वामींची आणि त्यांची अचानक भेट झाली आणि त्यांनी तडकाफडकी नोकरी सोडली। एकदा जनार्दन स्वामी बाबूराव रुद्रांना बरोबर घेऊन अहमदनगरला गेले। अभी बाबूराव रुद्र जो है वो मूल रूप से सोलापुर के रहने वाले, उनके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा है, त्यांच्याबद्दल थोड़ी सी माहिती। थे पूर्वी वो पहले सोलापुर में नौकरी करते थे। एक बार उनकी महान जो स्वामी है, महान जो संत है जनार्दन स्वामी, उनकी अचानक उनकी भेंट हुई और उन्होंने तुरंत एकाएक अपनी नौकरी छोड़ दी। एक बार जनार्दन स्वामी बाबूराव रुद्र को लेकर अहमदनगर गए। अहमदनगरला श्री नवले यांच्या घरी कीर्तन होते व श्री शंकर महाराजांचा मुक्कामही त्यांच्याच घरी होता। अहमदनगर में श्री नवले जो थे उनके घर में कीर्तन हो रहा था और उनके घर पर ही वहाँ पे श्री शंकर महाराज का वास था, उधर वो उस वक्त रह रहे थे। जनार्दन स्वामींनी महाराजांचे दर्शन घेतले व ते बाबूरावांना म्हणाले, हे आमचे मालक आहेत। बाबूराव रुद्रांनीही श्री शंकर महाराजांचे दर्शन घेतले। ही त्या दोघांची पहिली भेट। अभी अहमदनगर में नवले जो थे उनके घर में कीर्तन चल रहा था, वहाँ पे शंकर महाराज रह रहे थे। जनार्दन स्वामी ने महाराज का दर्शन लिया और वो बाबूराव उनके साथ जो थे बाबूराव रुद्र उनको कहने लगे, ये हमसे मालक है, ये हमारे मालिक है। बाबूराव रुद्र भी
जो थे उन्होंने श्री शंकर महाराज का दर्शन लिया। ये उनकी पहली मुलाकात थी बाबूराव रुद्र और श्री शंकर महाराज की। अभी ये जो साक्षात भगवान रूपी है, भगवान की भेंट हमें कौन करके देता है? मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला, वो है गुरु। यहाँ पे श्री जनार्दन स्वामी गुरु रूपी उनको मिले, और ये जो भक्त है, जो शिष्य है, अपने आखिर में जो साध्य होने वाले हैं, उन भगवत रूपी श्री शंकर महाराज को मिलने का एक जरिया बन गए जनार्दन स्वामी। जनार्दन स्वामी ने क्या बताया? आप हमें मानते हैं, जानते हैं, आप हमारे पीछे हम नौकरी छोड़कर भी लग गए, सब कुछ दांव पे लगाया हमारे लिए आपने, लेकिन हमारे मालिक कौन है? तो ये है हमारे मालिक। ऐसी मुलाकात उन्होंने करके दी। ये थी महारुद्र राव और शंकर महाराज की पहिली भेट। त्यानंतर पुढे बाबूराव रुद्र पुण्याला येऊन राहिले। उसके बाद शंकर महाराज के एक बार दर्शन हुए, साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। तो वो थोड़ी नगर में, अहमदनगर में रहने वाले, सोलापुर में रहने वाले, वो पहले ही तुरंत आ जाएंगे। आज की दुनिया में ये बहुत कम देखने को मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो गुरु है वो हमारे घर के इर्द गिर्द कहीं पे रहने चाहिए। वो कोसों दूर से आए फिर भी हमारे इधर आने चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि जहाँ पे हमारे गुरु है उधर हमारा घर होना चाहिए। हालांकि ये जो घर है इस घर के अंदर हमें गुरु को लाके बिठाना है अपने मन मंदिर में। यानी आज की तारीख में हम जो सोचते हैं वो भी गलत नहीं है। कलयुग का ऐसा दौर चल रहा है जिसमें कली का जो प्रभाव है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे हम भक्त भी अपनी खुद की निजी जो अड़चन है वो सुलझाने के लिए गुरु की खोज करते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से भक्ति में रहना चाहते हैं। तो भगवान को ये मालूम है, वो भी खुद आपके मन मंदिर में आके रहना चाहते हैं। सहूलियत हमें अभी ज़्यादा चाहिए क्योंकि कलयुग का दौर बहुत ख़राब चल रहा है। अभी ये बाबूराव रुद्र जो है अभी पूना में आके रहने लगे। घरची गरिबी पण हृदयाची श्रीमंती होती, ये बहुत ज़रूरी बात है। घर में बहुत गरीब थे, घर का हालात उनके बहुत ख़राब थे, लेकिन दिल से अमीर थे वो। ते महाराजांकडे अनेक वेळा जात, महाराजही त्यांचे घरी जाऊन बसत। वो महाराज के बाद खुद भी बहुत बार आते थे और महाराज भी उनके घर पे जाके बैठा करते थे। महाराजांना झोपडी व महाल सारखेच होते। ज्यांचे हृदय सात्विक असेल त्यांच्याकडे ते बिनदिक्कत जात। पहले ही बताया महाराज को झोपड़ी और महल एक समान था। जिनका हृदय सात्विकता से भरा हुआ है उनके पास महाराज बिन दिक्कत, यानी कुछ भी दिक्कत उनको आती नहीं थी, वो जाते ही थे। प्रसंगी मुक्काम ही करत, अगर ज़रूरत पड़ी और लगा उनके मन में आए, लहर आई, तो उनके घर पे वो रहते भी थे। आपण गरिबाच्या घरी गेलो तर आपल्या मोठेपणाला बाधा येईल असे त्यांना कधीही वाटत नसे। मैं बहुत बड़ा साधु सात्वी यानी सत्पुरुष हूँ, मैं अगर किसी गरीब के झुग्गी झोपड़ी में जाके रहूँगा तो मेरा ये जो बड़प्पन है उसको बाधा आ जाएगी, ऐसा महाराज को कभी नहीं लगता था। क्योंकि वो भी अपने गुरु को मानते थे। सारा जो श्रेय है, जो भी वो करते थे, बताते थे, वो हमारे स्वामी का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब उनका है करके वो लोगों को बताते थे। तो बड़प्पन की बात ही नहीं आती, मोठेपणाचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता। ते सामान्यांसारखे राहिले, सामान्यांसारखे। त्यांनी उपदेश दिले लोकांना, जे लोक त्यांच्याकडे आले, ज्या शब्दात ज्यांना समजवायचं त्या शब्दात त्यांनी लोकांना समजावलं। एके दिवशी महाराज कसबा पेठेतील श्री रुद्र यांच्या घरी येऊन बसले। इकडे मेहंदळे वाड्यामध्ये एक विद्वान गृहस्थ येऊन दाखल झाले। एक दिन क्या हुआ, महाराज कसबा पेठ में जो रुद्र थे उनके घर में आके बैठे। यहाँ पे मेहंदळे वाड़ा जो है वहाँ पे एक विद्वान व्यक्ति आकर दाखिल हो गए।
त्यांचा खूप अभ्यास झाला होता, त्यांनी अनेक ग्रंथांचे अध्ययन केले होते। ये कहा जाता है कि उनका बहुत अभ्यास हुआ था और उन्होंने बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था। त्यांनी रावसाहेबांना विचारले, प्रत्यक्ष अनुभूती देणारे कोणी सत्पुरुष तुमच्या पाहण्यात आहेत काय? उन्होंने राव साहब को पूछा कि प्रत्यक्ष अनुभूति देने वाले कोई सत्पुरुष तुम्हारे नज़र में है, तुम्हारे ज्ञान में या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई व्यक्ति मालूम है तुम्हें? रावसाहेब तात्काळ म्हणाले, असे सत्पुरुष सध्या पुण्यातच आहेत व आम्ही तुम्हाला त्यांच्याकडे जरूर घेऊन जाऊ। रावसाहेब ने कहा, ऐसे सत्पुरुष अभी पूना में ही रह रहे हैं, हम आपको उनके पास लेके चलेंगे। रावसाहेब मेंदळे ते विद्वान गृहस्थ व काही मंडळी बाबूराव रुद्रांच्या घरी आली तेव्हा श्री शंकर महाराज शांत बसले होते। अभी रावसाहेब मेंदळे जो है वो विद्वान गृहस्थ और कुछ और भक्तगण बाबूराव रुद्र जो थे उनके घर पे आई, तब श्री शंकर महाराज शांत बैठे हुए थे। बाबूरावांनी 2-3 कप चहा ठेवला होता आणि मंडळी तर 10-12 जमली होती। बाबूराव रुद्र जो थे उन्होंने 2 या 3 कप चाय बनाने के लिए शुरुआत की, लेकिन यहाँ पे 10 या 12 लोग जमा थे। महाराजांनी बाबूराव रुद्रांना कप बशा आणाव्या सांगितल्या आणि आपण स्वतः त्या कप बशीत चहा ओतला। महाराज ने क्या किया, कप और बशी, कप बशी हम लोग मराठी में कहते हैं, तो वो कप जिसमें हम चाय डालते हैं, वो महाराज ने बोला बाबूराव रुद्र को लेके आओ, और खुद अपने हाथ से उन कपों में उन्होंने चाय डाल दी। यहाँ पे चमत्कार की तो बात आती ही है, आएगी। हमें जो चाहिए, सबको अच्छा लगता है वही। महाराजांनी बाबूराव रुद्रांना कप बशा आणायला सांगितल्या आणि आपण स्वतः त्या कप बशीत चहा ओतला। छोट्याशा पातेल्यात 10-12 कप चहा झाला। वो पतीला जो था छोटा सा था, 2 या 3 लोगों के लिए उसमें चाय बन सकती थी। वहाँ उस पतीले से 10 या 12 लोगों की चाय बन गई। सर्वांनी कप भरून चहा घेतला तरी पातेल्यात चहा शिल्लकच होता। अभी देखिए, इसे कहते हैं जो हमें चाहिए वो चमत्कार। चाय 10 या 12 लोगों को देने के बाद पूरी कप भर के चाय सबको मिली है, फिर भी उस पतीली में चाय उतनी बाकी थी। आलेल्या विद्वानाला काही बोधच होईना। तेव्हा महाराज म्हणाले, अहंकार बाजूला ठेवला पाहिजे, तरच संत वाङ्मयाचा अभ्यास करून उपयोग। नुसत्या शब्दांचे सामर्थ्य वाढून काय उपयोग। अभी देखिए, वो जो विद्वान आए थे उन्होंने ये देखा, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। तब महाराज उनको कहते हैं, अहम भाव, अहंकार जो है वो बाजू में रख के अगर संत वाङ्मय जो है, संतों के ग्रंथ का अभ्यास करेंगे तो ही उसका फायदा हो सकता है। सिर्फ शब्द का सामर्थ्य, शब्द सब आपको याद रखेंगे, आप उसको पढ़ते जाएंगे तो उसकी कोई मायने नहीं रहती। शब्दांचे सामर्थ्य वाढवणारी अनेक मंडळी आहेत। शब्द का सामर्थ्य बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसा हमने कल के अध्याय की समाप्ति के वक्त बताया आपको, हमारा शायद हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम जिस हृदय के साथ महाराज के उपदेश को आपके सामने रख रहे हैं, वो आपकी तरफ क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उतना शब्द का भंडार नहीं है। यह हमें ज्ञात है, लेकिन इस जिह्वा से, इस जीभ से जो निकल रहा है वो सब महाराज के शब्द निकल रहे हैं। तो सिर्फ शब्द का सामर्थ्य जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है, परंतु सदाचाराने सामर्थ्य वाढवले पाहिजे। सदविचार से सामर्थ्य शब्दों में आ जाता है। हम में भी जो सामर्थ्य आता है वो सदविचार, सदाचार से ही आएगा।
ये बहुत जरूरी बात है. केवळ संत साहित्याचा किंवा अद्वैत सिद्धांताचा अर्थ समजून उपयोग नाही. सिर्फ अर्थ समझना, संत साहित्य जो है उसका और अद्वैत का जो सिद्धांत है उसका सिर्फ अर्थ समझकर कोई मायने नहीं, कोई फरक नाही पडता, काही त्याचा उपयोग नाही. अद्वैत म्हणजे काय, द्वैत म्हणजे काय, हे सगळं आपण शिकतो, शब्दशः आपल्याला समजतं, पण फक्त अर्थ समजून उपयोग नाही. अर्थरूपच झाल्याशिवाय खरा आनंद प्रकट होणार नाही. अर्थ रूप होना जरूरी है, उस अर्थ के जैसा होना, अर्थ का रूप खुद को प्राप्त करवाना, ये जीवन में सबसे जरूरी है. तभी सही मायनों में आनंद की उत्पत्ति हमारे अंदर होगी. तत्वज्ञानाचा अभ्यासाबरोबर जाणून घेण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. तत्वज्ञान के अभ्यास के साथ उस तत्वज्ञान को जानने की आदत हमें लगनी चाहिए. सर्वत्र परमेश्वर आहे हे वाचणे व सांगणे किती सोपे आहे. सर्वत्र परमेश्वर है ये कहना और पढ़ना बहुत आसान है, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात या पद्धतीने वागताना अनेक गोष्टींना तोंड द्यावे लागते. सर्वत्र परमेश्वर है ये पढ़ना और कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में इस पद्धति से बर्ताव करते वक्त, वर्तन करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है. बहुत सारे बुद्धिवादी लोग हमारे सामने आएंगे, वो हमें पूछेंगे आप जो कह रहे हैं वो कितना सच है, कितना झूठ है. हम कितना शब्दों का इस्तेमाल करके, हिंदी, मराठी और कोई भी भाषा है, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु, जितनी भी भाषा है इस भारतवर्ष में, उनका उपयोग करेंगे, शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी व्यर्थ है. क्यों? ये जो है वो व्यवहार में हम उसे नहीं जब तक लाएंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात या पद्धतीने वागताना अनेक गोष्टींना तोंड द्यावे लागते. हे कष्ट करण्याची तयारी झाली आहे की खुद्द ईश्वरच आपल्या पाठीशी उभा राहतो. ये जो कष्ट है वो करने की आदत और तैयारी अगर हमारे दिल में हो तो खुद ईश्वर हमारे पीछे खड़े रहते हैं. सर्वत्र परमेश्वर आहे हे आपण पोथीतून वाचतो. सर्वत्र परमेश्वर है, हम पोथी में इसे पढ़ते हैं, हाँ सभी जगह पे ईश्वर है. लेकिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते हैं? अगर हम मानते तो हम गलतियां जीवन में नहीं करते. हर एक बार हर चीज़ करते वक्त हम 10 बार सोचते, पण वागताना मात्र आपल्या साऱ्या अहंकाराच्या उर्मी उफाळून बाहेर येत असतात. मी सांगितलं सर्वत्र परमेश्वर आहे, नाथस्वामी सांगतात सर्वत्र परमेश्वर आहे, नाथस्वामींना अहंकार आला. यही है, हम बताते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है, वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन अहंकार, अहंभाव आया, गर्व होना बहुत ज़रूरी है. हमें गर्व है कि हमारे सब कुछ हमारे स्वामी है, हम कुछ भी नहीं है, हमने हमारा सर्वस्व स्वामी को अर्पण किया है. मतलब क्या है? इस चीज़ का गर्व, हम इस भारत देश के संतान है, ये गर्व है. लेकिन अहंकार इससे अलग है. ये अहंकार अगर हम में आया, हमारे चाल चलन में नाथ स्वामी करके हम बता रहे, नाथ स्वामी मतलब स्वामी का बालक हूँ, ये नाम हमें उन्होंने दिया है. क्यों? क्योंकि हमारा जो लौकिक नाम है उसके साथ हमारी समाज व्यवस्था के अनुसार जाति पाति जुड़ी हुई है. मराठी में सरनेम म्हणजे आपण आडनाव म्हणतो, ते आलं की त्याच्यावरून आपण गाव ओळखतो, त्याच्यावरून आपण जात ओळखतो, त्याच्यावरून आपण सगळं ओळखायला सुरुवात करतो. लेकिन ये सारा जब छूट जाए, इन सारे हमारे नाम में उसकी प्रसिद्धि के पीछे हमारी एक आसक्ति होती है, वो नाम ही निकल गया जो जन्म से हमें मिला है, तो वो आसक्ति अपने आप छूट जाएगी.
हम मजाक मजाक में कहते हैं अंग्रेजी में, आई एम नॉट स्वामी। हम स्वामी नहीं है, फिर भी हम स्वामी हैं। इसे कहते हैं निराकार होना, निराकार, और उसके बाद निरअहंकार। अहंकार है ये तो खत्म हो गया, निराकार होना जरूरी है। नाम के साथ स्वामी क्यों जोड़ दिया? क्योंकि हमारे स्वामीनाथ है, उनके हम बालक है। आप सबको हमें उन्होंने जन्म दिया है, इस भूतल पर उन्होंने हमें पैदा किया आहे, त्यानेच आपल्याला जीवन दिलं आहे, त्यांचीच लेकरं आहोत आपण। पण स्वामी कार्य करत असताना त्या स्वामित्वाचा आभास निर्माण होण्यासाठी काही गोष्टींची, भौतिक गोष्टींची गरज असते, त्याला प्रसिद्धी म्हणू शकत नाही। नाम धारण करणं, नाम म्हणजे काही लोग मला विचारतात, हमें पूछते ये नाम था, उनके सर पे मतलब क्या? नाम का मतलब क्या है? नाम मतलब ऐसा देखा जाए तो टीका होता है इस तरीके से, गोल आकार, अंग्रेजी यू जैसा। लेकिन इसमें क्या है? ये पोलैरिटीज है, ये ऊपर की तरफ जाती है, आती भी ऊपर से है, जाती भी ऊपर है, ऊपर से आती है फिर ऊपर जाती है। यानी वो निर्गुण स्वरूप है या गुण सगुण स्वरूप है, ये समझ में नहीं आता हमारे, लेकिन वो है भी और नहीं भी, वो निराकार है। तो उसने नाम धारण किया है। जो नाम स्मरण मर्म में होता है वो नाम होता है। आज एक नए शब्द का अर्थ स्वामी ने हमें दिया। नाम स्मरण, जिनका नाम चिंतन करते रहे तो उनको अपने माथे पे लगा के रखना। ये आपण मराठीत मी तारक मंत्राच्या गुढार्थामध्ये सांगितलेलं आहे की अहंकार जाळून खाक करायचा आणि त्याची राख आपल्या माथ्यावर लावून ती उजळ माथ्याने मिरवली तरच स्वामी तत्व आपल्या जवळ येतं। मतलब क्या है? हमारा जो अहंकार है, जो हम मैं कर रहे हैं, वो मैं को जला के राख करके उसकी राख हमारे माथे पे लगाए और उसको पूरी दुनिया को दिखाए। वैसे ही हम नाम स्मरण में, हमारे मर्म में सिर्फ नाम है, ये दुनिया को दिखाने के लिए नाम धारण करते हैं, जो हमारे स्वामी ने अपने माथे पे धारण किया हुआ है। यह अर्धचंद्र स्वरूप है, लेकिन जिसकी दोनों भुजाएं ऊपर तक जाती है, जो पूरे ब्रह्मांड में लिप्त है, इसे नाम कहते हैं। ये सारी जो बातें हैं वो हमें जानना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग हमें पूछते हैं नाम का मतलब क्या है। किसी ने कहा कि नाथ स्वामी प्रवचन कर रहे थे, हमें प्रवचन करते करते उनके माथे पर नाम का दर्शन हुआ। तो बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि नाम मतलब क्या। आज ये मौका है कि शंकर महाराज के उपदेशों के बीच उन्होंने हमें नाम का सही मायनों में अर्थ बताया, जो हमने आपके सामने रख दिया। पण वागताना मात्र आपल्या साऱ्या अहंकाराच्या उर्मी उफाळून बाहेर येतात। हम सर्वत्र परमेश्वर है ये पोथी में पढ़ते तो ज़रूर है, लेकिन जब वर्तन करते हैं, जब बर्ताव करते हैं, तो सारे जो अहंकार की उर्मी, मतलब जो अग्नि अहंकार का है, वो अंदर से बाहर आने की रोड में लगा रहता है और यह अहंकार हमें जलाकर खाक कर देता है, हमारे अस्तित्व को जलाकर खाक कर देता है। महाराजांचे विचार ऐकून ते तथाकथित विद्वान गृहस्थ खजील झाले, त्यांनी महाराजांचे पाय धरले। महाराज की ये जो विचार, जो गृहस्थ आए थे, जो खुद को विद्वान समझते थे और बता रहे थे कि हमें ऐसे कोई जो महान सत्पुरुष है उनका दर्शन हो सकता है क्या, अहम के भाव से पूछा था। महाराज ने पहचान लिया, महाराज शांत थे। उन्होंने सिर्फ चाय, मतलब कितने सादगी भरा ये उदाहरण है, क्या किया, चाय जो 3 या 4 लोगों के बीच में सिर्फ बट सकती थी, वो 12 लोगों को बट गई। सबने प्याली भर कर चाय पी और
फिर भी पतीली में चाय बाकी थी। ये चमत्कार स्वरूप किया महाराज ने उनके सामने, लेकिन उस गृहस्थ को समझा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जड़ वस्तु को अपना अस्तित्व मान रहा था। अंतरात्मा में उतरकर उसने खुद को टटोला नहीं था, इसलिए महाराज ने ये चमत्कार करके दिखाया। महाराज ने फिर उनको बताया कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका हृदय जो है अहंकारमय हुआ है। आपका मन, बुद्धि, चित्त पूरा अहंकार से लिप्त है। उस अग्नि में वो जल रहा है। महाराज के विचार सुनकर वो जो गृहस्थ थे वो मन ही मन ध्वस्त हो गए। उनका जो अहंकार है वो जलकर राख हो गया और उन्होंने महाराज के पैर पकड़ लिए। काही माणसे झोपडीत राहूनही आनंदी असतात। कुछ लोग झोपड़ी में रह के भी बहुत खुश रहते हैं। श्रीमंताला जे सुख समाधान बंगल्यात राहूनही मिळत नाही, ते समाधान या झोपडीत राहणाऱ्याला, त्या माणसाला मिळत असते। एक महल में, बड़े घर में रहने वाला जो अमीर है, उसको भी जो सुख की अनुभूति नहीं होती, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उस इंसान को सुख का अनुभव मिलता है। झोपडीतून बाहेर येऊन गरीब आकाशातील असंख्य तारे पाहू शकतो। झोपड़ी में से बाहर आकर, जब भी चाहिए बाहर आकर, वो आकाश में जितने असंख्य यानी अनगिनत तारे हैं वो देख सकता है। कभी कभी उसकी झोपड़ी का जो छत है उसमें भी बड़ा छेद होता है। सोते सोते ही वो आसमान देख सकता है और उसको भगवान ने बनाए हुए जो आसमान है, उस आसमान में जो तारे हैं उसका दर्शन बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं होती और वो देख सकता है। उसमें भी वो आनंद की अनुभूति करता है। ये सोच की बात है। झोपडीतून बाहेर येऊन गरीब आकाशातील असंख्य तारे पाहू शकतो। निसर्गाच्या विविध रंगी छटा त्याला अनुभवता येतात। इस कायनात में, इस कुदरत में अनेक अनेक रंग की छटाएं हैं, वो उसका अनुभव ले सकता है गरीब। झोपडीत जागा कमी असल्यामुळे अनेक वेळा सूर्यस्नान घडत असते। इसकी झोपड़ी में जगह कम होती है, इसीलिए ज़्यादातर उसको घर के बाहर, झोपड़ी के बाहर रहना पड़ता है। तो सूर्य का ताप है, उससे पसीने से वो लथपथ हो उठता है और उसको मानो सूर्य स्नान होता है। यह सूर्य स्नान, जिसे अंग्रेजी में सन बाथ कहते हैं, वह सन बाथ लेने के लिए किसी अमीर को समुंदर के किनारे चटाई लगा के या कुर्सी लगा के बैठना पड़ता है, लेकिन उसको भी अपना शरीर पूरा खोलना पड़ता है सूरज के लिए। यानी शरीर में जो ऊपरी तौर पे उसने संपत्ति से कमाए हुए जो कपड़े हैं वो भी उसको निकाल के सही मायनों में नंगा होना पड़ता है। लेकिन ये गरीब जो है, उसके घर को छत नहीं रहती या उसके घर में जगह नहीं रहती, वो उसको आकर बाहर बैठना पड़ता है। उससे उसका सन बात हो जाता है, सूर्य स्नान हो जाता है। ये सारी चीज़ें सन बात लेने के लिए बहुत पैसा कमाना पड़ता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े जो होटल्स हैं उसमें ये सन बात के लिए बाकड़े लगाए जाते हैं, उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। गरीब को अपने आप अपने झुग्गी झोपड़ी के बाहर बैठे बैठे सूर्य स्नान यानी सन बात मिलता है। शरीरातील ताकद त्याच्यामुळे त्याची वाढते। शरीर की ताकद बढ़ाने के लिए सनबाथ जरूरी होता है। तसेच स्वच्छ चांदणे तो अनुभवत असतो। चांदण्या रात्री तो चंद्राच्या शीतल किरणांनी न्हावून निघत असतो। जैसे सनबाथ यानी सूर्य स्नान उसको दिन की चकाचौंध में होता है, तो रात को चांदनी के जो शीतलता, चंद्र की जो शीतलता है चंद्रमा की, उसमें वह अलग से एक स्नान भी कर सकता है। श्रीमंताला निसर्ग सुखाचा लाभ तसा कमीच होतो। अमीर जो होता है वह इस कुदरत का जो सुख है उसका अनुभव बहुत कम ले सकता है। तसेच घरात 4 किमती वस्तू असल्यामुळे सारखी भीती आणि दाराला कुलपे लावावी लागतात और घर में बहुत सारी कीमती वस्तुएं होती है और
उसको मन में डर होता है कि ये वस्तुएं कहीं चोरी ना हो जाए, इसके लिए उसको अपने घरों को बड़े बड़े ताले लगा के सोना पडता आहे. गरिबांची घरं उघडी राहिली तरी त्यांना भीती नसते. रोज कमवावे व खर्च करावे अशी त्यांची वृत्ती असते. गरीबों के घर खुले भी रहेंगे तो भी उनको डर नहीं होता है. कभी कभी ऐसे घर है जिनके घर में दरवाजे नहीं रहते, फिर भी उनको डर नहीं रहता, क्योंकि क्या है, रोज कमाना है, रोज खाना है, कुछ जमा करके रख ही नहीं सकते, त्यामुळे काळजीचे ओझे कमी असते. इसमें एक चीज़ हो जाती है, उनको जो बोझ है इन सारी चीज़ों का मन पे वो ढोना नहीं पड़ता है. और चिंता का जो बोझ है वो उनके मन में नहीं रहता. मिळवलेले कसे सांभाळावे या चिंतेने श्रीमंताला रोजच्या जीवनातील आनंद घेणेही अवघड होऊन बसतं. कमाया है वो कैसे संभालना है, इस चिंता में जो अमीर है उसको रोज के जीवन में आनंद लेना भी मुश्किल हो जाता है. श्रीमंताच्या डोक्यात अनेक विचार सदैव थैमान घालत असतात व त्याला शारीरिक कष्ट कमी असतात. अभी अमीर जो है वो उसके दिमाग में बहुत सारे विचारों का कोलाहल चलता रहता है और उसको लेकिन क्या है, शारीरिक कष्ट यानी मेहनत कम करनी पड़ती है. त्यामुळे त्याला झोप लागणे अवघड होते. शरीर थका नहीं है तो नींद कैसे आएगी, इनको नींद भी नहीं आती अमीरों को, परंतु गरीब थकून भागून सुखाने झोपी जातो. गरीब जो है पूरे दिन श्रम करता है, परिश्रम करता है, और रात में थकने के बाद उसका शरीर थक जाता है और वो अपने आप सो सकता है, अच्छी गहरी नींद उसको आती है. कडकडून भूक लागल्यामुळे पानात येईल तो पदार्थ तो अतिशय आवडीने खातो. जोरों की भूख लगी है तो उस वक्त कुछ भी पकवान आपके सामने हो तो आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, और वो ये नहीं देखता जिसे भूख लगी है कि क्या सामने कितना परोसा है, वो बहुत चाव से उसे खा लेता है. श्रीमंताच्या घरी अनेक पदार्थ असतात पण पोटात भूकच नसते. अमीरों के घर पदार्थों की भरमार रहती है लेकिन उसके पेट में भूख ही नहीं रहती. क्यों? क्योंकि सब कुछ पैसे से कमाना है, श्रम कुछ नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं है, तो नींद नहीं आती. और नींद क्यों नहीं आती? जो कमाया है उसको संभाल के रखना है, वो कोई चोरी नहीं कर सके, इसीलिए उसको नींद नहीं आती. गरीब तो बहुत अच्छे से मजे की नींद लेता है. पैशाच्या श्रीमंतीबरोबरच मनाची श्रीमंती वाढवा असा अधूनमधून श्री शंकर महाराज उपदेश करीत असत. पैसों की अमीरी उससे भी ज़्यादा मन की अमीरी बढ़ाना ज़रूरी है, ऐसा उपदेश बीच बीच में शंकर महाराज करते रहते थे. जैसे अभी हमने गए कुछ अध्यायों में एक ऐसे महान व्यक्ति जो अमीर थे, उनके बारे में मैं नाम नहीं बताऊंगा जानबूझकर, क्योंकि आपको याद रखना ज़रूरी है. तो वह अमीर थे लेकिन उनके मन में सात्विक भाव थे. वैसे इधर शंकर महाराज सबको उपदेश करते थे, अमीरी बढ़ाओ, लेकिन किसकी अमीरी बढ़ाओ? मन की. वह अमीरी बहुत ज़रूरी है. हृदयातील प्रेमाची तिजोरी उघडा व सर्वांना सढळ हाताने प्रेम वाटा, हा त्यांचा संदेश होता. हृदय में जो प्रेम की तिजोरी है वो खोल दो और सबको अपने दोनों हाथों से सढळ मराठी में कहा जाता है, यानी कैसे हाथ? सख्त हाथों से जो कभी हिलने नहीं चाहिए. कुछ दूसरों को देते वक्त उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. ऐसे हाथों से प्रेम की वर्षा करो, प्रेम बांटो तो ही प्रेम मिलेगा. ये संदेश शंकर महाराज सबको दिया करते थे. ऐसे अनेक उपदेश महाराज ने दिए हैं. हम ऐसे अनेक उपदेशों के बारे में आगे भी सुनेंगे, आगे भी उसका अध्ययन करेंगे इस प्रवचन की श्रृंखला में. लेकिन आज हम यहीं पर रुकते हैं, वक्त हो चला है, हमें कल के इंतज़ार के लिए कुछ वक्त देना है. कल जो प्रवचन में हमने सुनना है
उसका आनंद आज से ही शुरू होगा। आज जो हमने बटोरा है वह हमारे हृदय में संजो के रखना है हम सभी को। और शंकर महाराज का और श्री स्वामी समर्थ का धन्यवाद देते हुए हम सब कहेंगे श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। क्यों? क्योंकि श्री स्वामीच समर्थ आहेत। स्वामी ही समर्थ है सब कुछ चलाने के लिए। हमारे मन में सद्भावना सद्विचार देने वाले भी वही है। और हम जिस शंकर महाराज की प्रवचन की श्रृंखला में उनके उपदेशों का ज्ञान दे रहे हैं और पा रहे हैं, उनका भी जय जयकार करेंगे और आज का दिन यही समाप्त करेंगे। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।